पूजा एक अमीर घर की लड़की थी, पर उसे अभिषेक नाम का लड़का बहुत पसंद था। अभिषेक बहुत गरीब घर से था, पर पूजा अभिषेक से शादी करने का फैसला कर लेती है। अभिषेक, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ तुमसे करूँगी, वरना किसी से नहीं करूँगी। पूजा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। क्या तुम मेरे घर में एडजस्ट कर पाओगी? तुम्हारे प्यार के लिए मैं सब कुछ एडजस्ट कर लूँगी अभिषेक। अभिषेक शादी के लिए मान जाता है और पूजा और अभिषेक की शादी हो जाती है। घर आती है तो पूजा देखती है कि अभिषेक का घर एक झोपड़ी से कम नहीं है। तभी अभिषेक की माँ सरिता, बेटा तुझे इस झोपड़ी में अमीरों जैसे ठाट बाट तो ना मिले, पर प्यार महलों से ज़्यादा मिलेगा। सच माँ जी, फिर तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। उस दिन के बाद पूजा सब कुछ भुलाकर गरीब पति और सास के साथ रहने लगती है। वह घर का सारा काम करना सीख लेती है। एक दिन पूजा को परेशान देखकर उसकी सास सरिता उससे, तू परेशान ना हो बहू, कल से तुझे चूल्हा चौका करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तेरे लिए गैस ले आऊँगी। अगले दिन सरिता उसके घर में नया गैस ले आती है। ऐसे ही दिन ब दिन पूजा के लिए सरिता अमीरों जैसे सामान की व्यवस्था कर देती है। माँ जी रहती तो झोपड़ी में है, पर उनके पास अमीरों जैसा पैसा कहाँ से आता है। एक दिन पूजा की सहेली दिया उसके घर आती है। पूजा, तू अपने गरीब ससुराल में खुश तो है ना? मेरा ससुराल कहने को गरीब है, पर सारे ठाट बाट अमीरों जैसे ही हैं। ये महलों जैसे ठाट बाट तुम्हारी माँ के दिए पैसों से ही है। तुम्हारी सास तुम्हारी नाम पर पता नहीं तुम्हारी माँ से कितने पैसे ले चुकी है। यह सुनकर पूजा को अपनी सास पर लानत महसूस होती है और वह अपनी सास से, माँ जी आपने ऐसा क्यों किया? आपको मेरी माँ से पैसे मांगने की क्या ज़रूरत थी? माँ, तू इतनी लालची कैसे हो गई? बेटा, मैंने कोई लालच नहीं किया। ये सब करने के लिए पूजा की माँ ने ही मुझे मजबूर किया था। माँ जी, मैंने कब आपसे कहा कि मेरे लिए सब सामान खरीद के लाओ? मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्या सरिता अपनी सच्चाई साबित कर पाएगी? देखिए अगले भाग में पूरी कहानी।